हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं शक्ति और क्षमा कविता का सभी प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस कविता का अर्थ समझ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो को आप देखेंगे तभी जो है आप लोग को इस वीडियो में जो इसका प्रश्न उत्तर है आप लोग को समझ में आएगा। और इसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा, दया और विनम्रता के साथ हमें अपने पौरुष का उपयोग करना चाहिए। अपने जो है पुरुष की जो क्षमता होती है, कर्म होती है, उसका भी प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कहता है, ये युधिष्ठिर को कहता है, शक्तिहीन मनुष्य को क्षमा, दया, विनम्रता शोभा नहीं देती है। अर्थात शक्तिमान व्यक्ति को ही क्षमा, दया और विनम्रता शोभा देता है। जो शक्तिमान पुरुष है, जो शक्तिमान है, वही अगर किसी को क्षमा करता है, दया करता है, तो यही उसी को जो है क्षमा शोभा देता है। बाकी जो है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, अगर वो किसी को क्षमा करता है तो वो उसके लिए शोभा नहीं देता है। इस कविता में हम लोग ये सीखने को मिलता है। जैसे भगवान राम, ठीक है, भगवान राम दया भी करता है, क्षमा भी करता है, तपस्या भी करता है, लेकिन वो शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। इस कविता में यह उदाहरण दिया है, जब भगवान श्री राम 3 दिनों तक जो है समुद्र से पथ मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जो समुद्र है वो भगवान श्री राम का प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है। तो उस समय जो भगवान श्री राम है, उसने अपने समुद्र को जो है सबक सिखाने के लिए बाण साध लेता है। ठीक है। तो उसी समय जो है त्राहि त्राहि करता हुआ जो समुद्र देवता है, तो देह धारण करके, शरीर धारण करके भगवान राम के चरण में गिर जाता है। ठीक है। तो कहता है कि आप विनम्र रहो, क्षमा भी करो, दया भी करो, ठीक है, लेकिन अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करो। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। जिसका हम लोग अभी उदाहरण लिए ना, उसी का ही ये प्रश्न है। ठीक है। तो उसमें देखो, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी स्थिति थी, वो कौन सी सिचुएशन था जिसमें भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा। तो वो है, राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। जब भगवान राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था, पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाए। विनम्रता भाव दर्शाए मतलब कि उसके सामने प्रार्थना किया कि हे समुद्र देव, आप मुझे रास्ता दीजिए। ठीक है। तो लेकिन समुद्र देव जो है उनकी विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया और न राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर भगवान राम को धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए। मतलब जो भगवान राम हैं, धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो वो जो पिछली वीडियो में जो है हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट किए थे। ठीक है। तो हम लोग और फिर देखते हैं इसमें। ठीक है। तो क्षमा उसी सांप को, इसमें जो है ना उसी होगा। ठीक है। क्षमा उसी सांप को शोभा देती है। क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जिसके पास विष हो। जो सांप दंतहीन, विषहीन, विनम्र और सरल होता है, उसको क्षमा नहीं शोभा देता है। मतलब उसको जो है क्षमा जो है शोभा नहीं देता है। ठीक है। इन पंक्तियों में क्या बोला था, क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का अर्थ होता है सांप, ठीक है, जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब होता है विष। ठीक है बच्चों, इसमें होता है सांप। और उसको क्या, जो दंतहीन है, जिसके पास दांत न हो, विषहीन, जिसके पास विष न हो, विनीत, जो विनम्र हो, सरल हो, जो साधारण हो। ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट से आगे, जो कि पार्ट से हमें बाहर से हमें आंसर देना है अपने
मान से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं। दिनकर जो कवि है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि है हम लोग का, ठीक है। इस भाव से, दिनकर जी के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत है कि शक्तिशाली की ही पूजा करता है, जो समाज है वो शक्तिशाली की ही पूजा करता है, अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। इन पर आप विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम दिनकर जी के भाव से सहमत है। जो दिनकर जी का जो भाव है, हम बिल्कुल सहमत है कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, जो अभावग्रस्त है, निर्बल है, ऐसे व्यक्ति को समाज कभी नहीं सम्मान देता है। समाज में प्रभाव स्थापित करने के लिए सबल होना अनिवार्य है। सबल का मतलब होता है शक्तिशाली होना, अनिवार्य है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, ध्यान देना कि समाज में उन्हीं लोगों का मान सम्मान है जिसके पास शक्ति है। शक्ति बोले तो आजकल हमारे समाज में जिनके पास पैसे होते हैं, धन दौलत होते हैं, उसी का समाज में सम्मान होता है, ठीक है। और जिसके पास नहीं होता है उसमें समाज में उसका सम्मान नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो अगला हम लोग के पास है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसमें बोला है भुजंग। भुजंग का होता है सर्प, शाप, अहि, ठीक है। भुजंग का सर्प, साप, अहि। और रघुपति, जिसे हम लोग रघुपति राम को बोलते हैं, भगवान राम को। राम कौशल्य नंदन राघव। कौशल्य नंदन का मतलब होता है जैसे भगवान श्री राम का जो माता था उसका नाम कौशल्य था, और नंदन का मतलब होता है पुत्र, कौशल्य नंदन, ठीक है। सिंधु, यानी कि सिंधु किसको बोला गया है इस पाठ में? समुद्र को, जल निधि को, ठीक है। यानी कि सिंधु का मतलब होता है समुद्र, जल निधि। शर का मतलब बाण, तीर। कायर का मतलब होता है पुरुष, पौरुषहीन, जिसमें पुरुष की कर्म ना हो, जिसमें पुरुष की कर्म ना हो, अर्थात कर्महीन, ठीक है, जिसमें कर्म की क्षमता ना हो एक तरह से। तो कायर का क्या मतलब होता है? पौरुषहीन होता है, कर्महीन होता है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और इस पाठ में जो है जितने सारे प्रश्नोत्तर थे, ठीक है, हम लोग सभी कर चुके हैं। पहला तो था पाठ से, उसके बाद था पाठ से आगे, और फिर व्याकरण से। तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।